नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YouTube ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं नाविक जीडी परीक्षा में आने वाले जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं रोज़ आपको 50 क्वेश्चन जीके के एवं अन्य सब्जेक्ट के कराते रहूँगा। तो दोस्तों हमारी एग्ज़ाम जो है मार्च में होने वाली है, इसीलिए आज हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करते हैं जीके के साथ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। प्रश्न दूसरा होगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर होगा दूसरा। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? आंसर होगा चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत के किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17%। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की स्थूल सीमा में कौन सा देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से 6 देश लगे हुए हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि भारत के पड़ोसी राज्य यही हैं, जिसे आप याद कर लें, जिसमें आते हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। अगला क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? उत्तर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल है। ग्रह क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को ग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या है? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है, इसे तारा भी कहते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना है? मिलियन केल्विन। सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? तो दोस्तों ये हमें हैंसबेथ ने बताया था। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? दोस्तों सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की उम्र कितनी है? तो दोस्तों ये एकदम इजी क्वेश्चन है। सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का व्यास कितना है? दोस्तों सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ी है? सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? दोस्तों 8 मिनट 16 सेकेंड। ये क्वेश्चन को याद रखें दोस्तों, ये कई बार आ चुका है। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों इन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे सूर्य किरीट या सूर्य कोरोना भी कहते हैं, जो कि कोरोना यहाँ डालना मैं भूल गया हूँ दोस्तों, तो याद रखें इसे कोरोना भी कहते हैं। सूर्य किरीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? एक्सरे।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण का दिशा समान है? शुक्र एवं अरुण। बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? उत्तर होगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? दोस्तों इसका होगा 87 दिन 23 घंटे। क्योंकि दोस्तों ये जो है ग्रह बुध ग्रह बहुत दूर स्थित है सूर्य से, इसीलिए इसे इतना टाइम लग जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आंसर होगा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं? दोस्तों हमारे सबसे पास वाले ग्रह शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र ग्रह ही होगा। किस ग्रह को अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम यानी 10 घंटे का समय लगता है? दोस्तों बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? दोस्तों 12 वर्ष लगता है। बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड। इसका रंग पीला होता है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन आज हमारे पूरे हो गए। ऐसे ही 50 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। मैं रोज़ 50 क्वेश्चन के सेशन डालते रहूँगा। तो दोस्तों अगर आप इसे याद नहीं भी करते हैं तो एक बार सुन लेने के बाद ये आपके दिमाग में जो है चीज़ें बैठ जाती हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं डाले कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। दोस्तों इसके साथ मैथ, जनरल साइंस वगैरह सभी चीज़ें आरआरबी, एनटीपीसी या यूट्यूब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मैं अगला टॉपिक कौन सा बनाऊँ। तो दोस्तों अगला टॉपिक फ़िलहाल तो मेरा जीडी का ही रहेगा। किसी को अगर दूसरा चाहिए होगा तो कमेंट करें। तब तक के लिए गुड बाय।